अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठ के जो सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है सफाई का। अगर आप उठ के ही सुबह सुबह क्लीनिंग कर लेते हैं घर की, तो एक तो आपका घर साफ़ हो जाता है, दूसरा ये होता है कि मतलब एक माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, सुकून सा घर में हो जाता है। अगर गंद हो ना, स्पेशली समर में, तो फिर गर्मी जो है ना, वो अपनी शिद्दत से ज़्यादा महसूस हो रही होती है। तो जी जनाब, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनके पास कोई हेल्पर नहीं होती, कोई मेड नहीं होती, उन्होंने सारा काम खुद ही करना है, तो चाहिए कि सुबह उठ के सबसे पहले वो अपने घर की क्लीनिंग कर लें। घर क्लीन हो तो माइंड रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स हो तो बंदा ओवर थिंकिंग नहीं करता। ओवर थिंकिंग से मुराद के बंदा नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं सोचता। और ये ओवर थिंकिंग जो है ना, वो हर इंसान के साथ हो रही होती है। ये किसी के बस में नहीं होता कि वो थिंकिंग करना छोड़ दे। ये है कि अपने बस में है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं या नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आ जाए, मतलब बुरी चीज़ों को सोचना छोड़ दें। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जैसा मुझे तुम सोचोगे ना मेरे बारे में, मुझे वैसा ही पाओगे। तो बेहतर होता है कि आप अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा सोचें। अगर आप परेशान हैं या कुछ भी आपके साथ कोई मसला मसाइल चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, आपके घर में है या कोई हेल्थ के बारे में है, किसी भी चीज़ के बारे में है, तो आप अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह के साथ बातें करें। और मतलब नेगेटिव थिंक ना करें, कोई अच्छा सोचते रहें और अल्लाह के आगे नमाज़ पढ़ के दुआ करें, अल्लाह के साथ बातें करें, बजाय ये कि आप दूसरों के साथ लगे हुए या फ़ोन पे या किसी भी तरह के, हाँ मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है या ये हो रहा है, इस तरह। तो ये होता है कि आप वाविला मचाना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर होता है कि आप सब्र से काम लें। सब्र जो है ना, वो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सब्र करें और अल्लाह ताला सब्र का फल लाजमी देते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर आप मैरिड हैं ना, तो आपकी लड़ाई हुई है आपके मियाँ से, तो वही बात अगर आपने किसी तीसरे बंदे से शेयर कर दी है ना, एक दफ़ा मशवरा लेने के लिए भी, कि हाँ मुझे कोई मशवरा दे या मतलब कुछ भी अपनी तसल्ली के लिए कि कोई मुझे सपोर्ट करे, कुछ भी इसी तरह आपने किसी के साथ शेयर की है, और मियाँ बीवी तो वो रिश्ता है जिन्होंने साथ ही रहना है, चाहे लड़के फिर उनकी सुलह होनी है, तो वो आपस में एक हो जाते हैं बाद में। लेकिन वो जो तीसरा पर्सन होता है ना, जिसके साथ आपने अपनी बातें शेयर की होती हैं, वो आपको जितने भी अरसे के बाद आपको मिलेगा ना, तो आपके साथ ये बात लाजमी करेगा कि हाँ भाई, आपके हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम थी पहले, तो अब भी ऐसा ही है। तो वो क्या करता है कि आपको सारी उम्र वो बातें भूलने नहीं देता। तो जी जनाब, बेहतर यही है कि आप हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें, इस तरह की जो आप खुद मैनेज कर सकती हैं, या आपको पता है कि मतलब ये तीसरे को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस मजाक ही अपना उड़वाना है, तो आप किसी के साथ इस तरह की कोई बात शेयर ना करें। अच्छा, हमारे मुआशरे में क्या होता है कि मतलब जब लड़की की शादी होती है ना, उसको कुछ नहीं बताया जाता या कुछ समझाया नहीं जाता कि आगे जाकर उसने ससुराल में कैसे रहना है। उसको बस शादी कर दी जाती है और बाद में उसके साथ इतनी प्रॉब्लम फेस होती है ना, उसको करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता किसी चीज़ के बारे में भी। तो बेहतर होता है कि जब आपकी बच्चों की एज होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप उनको साथ साथ गाइड करती रहें, जैसे कि आप उनको दिखाएं कि आप भी तो एक माँ हैं, घर को मैनेज कर रही हैं ना, तो उसी तरह आगे जाकर उसने भी हर चीज़ को इसी तरह मैनेज करना है। जब लड़की की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसको काम करना पड़ता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, मतलब किस तरह से मैनेज करे अपने आप को, घर को, बच्चों को, हस्बैंड को। तो इस तरह वो एक तो स्ट्रेस बड़ा ले लेती है, दूसरा वो डिप्रेशन में चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना उसके साथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कि आप साथ साथ ही उनको समझाएं, जैसे जैसे उनकी एज होती है उसी तरह उनको चीज़ें भी साथ साथ प्रिपेयर करवाएं। अगर माइंड प्रिपेयर हो ना इंसान का, तो वो हर प्रॉब्लम को फेस कर लेता है। उनको हर प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाएं, लड़ना सिखाएं हालात के साथ। हमारे माशरे में होता है कि शादी से पहले की जो लाइफ होती है ना बेटियों की, वो ऐसी होती है जैसे एक शहज़ादी की होती है, लेकिन जब शादी होती है तो लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, जिससे बड़ा मतलब जो लड़की के माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना, वो बड़ा बुरा होता है। लड़की को समझ नहीं आ रही होती, उसका दिल करता है कि मैं बस अपने मायके में चली जाऊँ, वहाँ जाके रहूँ, यहाँ पे ना रहूँ, मुझे ससुराल में ना रहना पड़े। तो इस तरह उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर होता है कि माएँ ना छोटे होते से बच्चों को सिखाएं कि हर प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करना है,
काम अगर वो यहाँ पे नहीं कर रही, अगर आप मतलब नहीं करवाना चाह रही अपनी बच्चियों से काम, तो आप उनको सिखाएं सारे काम, बेशक ना करवाएं, लेकिन ये ज़रूर उनके माइंड में बिठाएं कि जब उनकी शादी होनी है ना तब उनको करने पड़ने हैं, हर काम करना पड़ना है, सफाइयाँ, खाना बनाना, हर काम उनको करना पड़ना है। देखें, जो ज़िंदगी है ना वो फूलों की सेज नहीं है, यहाँ पे गम भी आते हैं, खुशी भी मिलती है, और कई दफ़ा तो इंसान को रोना पड़ता है, हंसना पड़ता है। तो सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ ही होती हैं, चाहे वो कोई अमीर है या गरीब है, हर किसी के साथ यही होता है। मतलब उसको गम भी मिलते हैं और खुशी भी मिलती है। तो उसको अपनी बच्ची को मतलब हालात फेस करना सिखाएं कि कैसे शादी के बाद, और असल लाइफ जो है ना वो शुरू ही शादी के बाद होती है। उससे पहले तो अगर कोई प्रॉब्लम है अभी, तो माँ बाप अपनी बच्चियों तक आने ही नहीं देते वो प्रॉब्लम, उनको पता भी नहीं चलने देते कि कोई प्रॉब्लम घर में है या कोई मसला चल रहा है। तो उनको बताएं कि कैसे उन्होंने हर चीज़ को फेस करना है, कैसे उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ चलानी है, कैसे उन्होंने अपने ससुराल में रहना है, कैसे उन्होंने हर चीज़ को आगे जाके मैनेज करना है। तो यही बात है कि मेरी शादी को भी 9 साल अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए हैं, तो मुझे भी अब तजुर्बा है कि क्या चीज़ मुझे पता थी और क्या नहीं पता थी। और खुदारा अपनी बच्चियों की ना छोटी एज में शादी नहीं करे। मेरा ख्याल है कि बच्चियों की जो शादी है ना वो 25 प्लस हो तो फिर उनकी शादी करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि आगे जाकर उन्होंने ससुराल में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना। जब आप अपनी बच्चियों की छोटी एज में शादी कर देते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि कैसे उन्होंने ससुराल में रिश्ते चलाने हैं या कैसे उन्होंने रहना, तो बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं उनको। तो अपनी बच्चियों को बच्चों को आगे लाइफ में आगे बढ़ना सिखाएं, लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना सिखाएं, हालात का सामना करना सिखाएं। अक्सर ज़िंदगी में ऐसे हालात भी आते हैं कि आप मतलब टोटल डिफरेंट हालात आपके होते हैं नॉर्मल हालात से, तो आपको उनमें मतलब गुजारा करना सिखाएं कि कैसे मतलब अगर बुरे हालात चल भी रहे हैं तो कैसे रहना है आपने। तो जी जनाब, अगर आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो अभी मैं बना रही हूँ एक स्वीट, और स्वीट क्या बना रही हूँ कि फ्रूट ट्राइफल बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड को खाना था फ्रूट ट्राइफल, तो वो मैं अभी बना के स्वीट जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद ऊपर सारे जब ये ठंडा हो जाएगा, फुल चिल्ड हो जाएगा ना, फिर मैं इसके ऊपर सारे फ्रूट्स कट करके तो डाल दूँगी। अच्छा, तो आप अपने माइंड में ये बात रखें कि एक ना एक दिन आपकी बेटियों ने अपने घर में जाना ही जाना है, तो आप उनके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें। जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है आप उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डालते जाएं और कोशिश करें कि अच्छे तरीके से वो पूरा करें। अगर वो नहीं कर पा रही, उनको मतलब वो लाइक नहीं करती काम करना, तो उनको बताएं कि आपको आगे जाके काम करना है। तो इसलिए अगर आप उनसे काम अपने घर में नहीं करवा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको सिखाएं तो सही ना, क्योंकि आगे जाकर तो उन्होंने करने ही करने हैं। तो अगर उनको आते होंगे तो एक तो वो ससुराल में जाकर ताने नहीं सुन सकेंगी, दूसरा कोई उनके ऊपर मतलब कोई बात कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि जब उनको सारे काम आते होंगे। अच्छा जी, तो आप अपने आप को इग्नोर करके तो घर के कामों में ना लगी रहा करें। घर के काम तो हो ही जाने हैं, तो आप ऐसा किया करें कि पहले अपने आप को टाइम दें, उसके बाद अपने बच्चों को टाइम दें, और फिर जाके तो जो घर के काम है वो आप करें। अच्छा, जो घर की क्लीनिंग है ना वो आप सबसे पहले ख़त्म कर लें, जो बाकी काम है वो आप साथ साथ जैसे जैसे टाइम मिलता है आप करते जाएं, क्योंकि बच्चों की जो माएँ होती हैं ना उनको टाइम मतलब एक टाइम उनका सेट नहीं होता। उनके बच्चे जब मर्ज़ी तंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उनको पकड़ के तो बैठ जाती हैं, तो जब उनको टाइम मिलता है फिर वो बाकी काम तब करती हैं। तो आप अपने आप को इग्नोर ना करें, अपनी स्किन का जो ख्याल है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि जब आप 20 to 25 प्लस हो जाते हैं तो फिर आपको अपनी स्किन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर करने की। और आप अपनी जो स्किन की है ना वो क्लींजिंग किया करें, जैसे कि आप रॉ मिल्क लिए, कच्चा दूध जो होता है वो लेके उसके साथ अपने फेस की क्लींजिंग करें। इसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट नज़र आएंगे। और दूसरा ये कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें। माइंड को रिलैक्स करने के कुछ जो सबसे बेहतर तरीका है ना वो यही है कि आप ससुराल से निकलें। अपने जो भी आपके जो लाइफ में झंझट चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, ससुराल में है, मैके में है या जहाँ भी हैं, तो उनको आप एक दफ़ा अपने माइंड से निकाल दें और अपने आप पे वो टाइम जो आप नेगेटिव थिंकिंग पे लगाते हैं ना वो आप अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट कर दें। अपने आप के ऊपर लगाएं, या फेशियल कर लें, या अपनी स्किन केयर कर लें, या अपनी सेल्फ केयर कर
कर लें, मतलब आप अपने आप पे वो टाइम दें, तो आपको आपका जो माइंड है ना वो बड़ा रिलैक्स हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि आप मतलब वो नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो उसको भूल जाएंगे उस टाइम पे और अपने आप में इंजॉय करना स्टार्ट हो जाएंगे। और कई ख़वातीन क्या करती हैं कि बस करके घर में ही लगी रहती हैं, अपने आप को इस तरह इग्नोर करती हैं कि जैसे वो अपने आप की कुछ नहीं लगती। लेकिन वो जो ख़वातीन होती है ना वो पागल सबसे ज़्यादा अपना नुकसान ही कर रही होती हैं, किसी का कुछ भी नहीं जा रहा होता, सबको तो काम मिल रहे होते हैं, हर चीज़ बनी बनाई मिल रही होती है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? उस औरत का, उस खातून का जो अपने आप को मिस करके, अपने आप को इग्नोर करके घर के कामों में लगी है, दिन रात घर के काम कर रही है और अपने आप को नहीं देख रही। तो उन ख़वातीन को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने ऊपर ये जुल्म ना करें और अपने आप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, उसके बाद घर के कामों में आए ना। घर के काम तो होने ही होने हैं, आप होंगी तो घर के काम करेंगी ना। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो डाइट है वो बड़ी अच्छी लें। डाइट अच्छी लेने से मुराद ये है कि आप जो फ्राइंग चीज़ें खा रहे होते हैं ना उनको बंद कर दें और अच्छी मतलब जैसे एग हैं, 2 एग लाजमी अपने डेली रूटीन में ऐड करें। तो जी जनाब, जब आप डाइट अच्छी लेते हैं ना तो फिर आपका इससे भी माइंड बड़ा रिलैक्स रहता है, आपकी बॉडी बड़ी रिलैक्स रहती है और आप बड़े चुस्त हो जाते हैं सारे कामों में ही। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।